नमस्कार मित्रों। संस्कार के निर्माण की कड़ी में मार्गदर्शन की आज अगली वीडियो, ये 5वीं वीडियो है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा नम्र निवेदन है उसे सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जिन बातों की चर्चा मैं करता हूं आप तक वो पहुंचे और आपका पूर्णतः लाभ हो। इसलिए कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग अभी तक चर्चा कर चुके थे कि संस्कार का निर्माण कैसे होता है, और ये बचपन में जब बच्चे की आधारशिला रखी जाती है उसी वक्त हम निर्माण कर लेते हैं। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जिसके दूरगामी परिणाम बच्चे के ऊपर अच्छे होंगे, और कौन सी बातें हैं जिनका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिनका दूरगामी परिणाम बच्चों पर अच्छा नहीं है। आमतौर पे साधारण बोलचाल की भाषा में हम ये कहते हैं कि यदि हम अपने चरित्र के प्रति बहुत सजग नहीं हैं, हम अपने संस्कार के प्रति बहुत सजग नहीं हैं, तो बच्चे के संस्कार का निर्माण बहुत कठिन होगा। हाँ, संस्कार का निर्माण तो कठिन है, क्योंकि संस्कार ऐसे नहीं बनते। ये वो वस्तु है, या ये वो भावना है, या ये वो चीज है जिससे उसके भविष्य का निर्धारण होगा। आप सोच के देखिए, मकान का, भवन का निर्माण करते हैं, यदि उसकी नींव अच्छी नहीं होगी तो भवन का निर्माण सुदृढ़ नहीं होगा। जीवन वैसे ही है। आप किसी बच्चे की आधारशिला रख रहे हैं, आप किसी बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम उन बातों को अपने मन से हटा देना होगा जिन बातों का परिणाम आपके मन स्थिति पर अच्छा नहीं पड़ा। हम लोग उस वातावरण में पले बढ़े हैं जहां पिताजी समझाते नहीं थे। पहले मार पड़ती थी, फिर बताया जाता था, समझाया नहीं जाता था। कभी कभी उन बातों के लिए भी हम लोग मार खा जाते थे जिन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं। आज का वातावरण वैसा नहीं है। आज यदि बच्चे के ऊपर आप बार बार हाथ छोड़ेंगे तो बच्चा आपसे पूर्ण रूपेण अलग हो जाएगा। इसलिए यदि आप किसी कठोर वातावरण में पले बढ़े हैं तो पहले अपनी मन स्थिति से उस वातावरण से बाहर निकलना होगा। यदि आप किसी ऐसे वातावरण में पले बढ़े हैं जिसमें लापरवाही का संचलन ज्यादा है, तो आपको उस वातावरण से स्वयं को अलग हटाना होगा। और पति पत्नी इस बात का निर्माण करेंगे, इस बात का निर्धारण करेंगे अपने घर के एनवायरनमेंट में कि हम आपस में, आपसी संबंधों में कोई ऐसी कड़वाहट, कोई ऐसी नकारात्मक सोच, कोई ऐसी नकारात्मक पहलू नहीं आने दें जिससे हमारे बच्चे का भविष्य निर्धारण गलत हो जाए। तो इन बातों का ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना होगा? मैंने एक वीडियो में कहा है कि हमें मुस्कुराना सीखना होगा। हम आमतौर पर ये सोच लेते हैं कि मुस्कुराने से हमारे चरित्र का निर्माण या हमारे व्यक्तित्व में बहुत नकारात्मक उत्पत्ति होती है। नहीं दोस्त, हमारे चरित्र में इसका हमेशा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम मुस्कुराएंगे, हम हंसेंगे तो हमारे अंदर एक ह्यूमरस स्टेटस का निर्माण होता है। इसलिए हंसना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए। यदि हम नहीं मुस्कुराएंगे, नहीं हंसेंगे, तो हमारे चरित्र का निर्माण में बड़ी कठिनाई आएगी। इसलिए सबसे पहला काम तो करना है कि हमें हंसना सीख लेना है।
हंसने से हमारे अंदर जिस चीज का निर्माण होता है वो ये है कि हमारे अंदर सकारात्मक सोच का निर्माण होता है और हम चीजों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख पाते हैं। परिणाम क्या होता है कि जब हम आगे की जिंदगी में चलते हैं तो उससे हमें बड़ी लाभ होती है।